हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत कविता यमराज की दिशा, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले जी। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से हुई। साठोत्तरी हिंदी कविता की प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़ बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन से हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबना के साथ उपस्थित हुआ है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। इस कविता में कवि ने समाज में फैले उस अंधविश्वास की ओर संकेत किया है जो दक्षिण दिशा की ओर पैर कर सोने के लिए मना करता है, क्योंकि वह यमराज की दिशा है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे लिए यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि मेरी माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी। यह मैं ठीक से नहीं जानता, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। परंतु माँ अक्सर मुझसे बातचीत करते हुए विश्वासपूर्वक कहती थी कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ बताती थी कि जब उनकी ईश्वर से बातचीत होती है तो ईश्वर उन्हें तरह तरह की सलाहें देते हैं और उन्हीं सलाहों के आधार पर वह अपनी ज़िंदगी जीती है और जीवन में आने वाले दुखों को सहन करने के रास्ते भी खोज लेती है। कवि को लगता है कि उनकी माँ हमेशा ही ईश्वर के बताए रास्ते पर चलती थी। यहाँ कवि ने अपने अविश्वास और माँ के विश्वास को बड़ी सुगमता और सरलता से व्यक्त किया है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। यहाँ कवि कहते हैं कि एक बार उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वह दिशा मौत की दिशा है। कवि की माँ ने कवि को दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, और मौत के देवता यमराज को क्रोधित करना, नाराज करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। उनके अनुसार यदि कोई भी मनुष्य दक्षिण दिशा में पैर करके सोता है तो इससे यमराज को गुस्सा आ जाता है और यमराज मृत्यु के देवता हैं, इसलिए हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। कवि कहते हैं कि जब माँ ने मुझे ये सब बातें बताई थी
तब मैं बहुत छोटा था और मैंने माँ से यमराज के घर का पता भी पूछा था। तब माँ ने कहा था कि जीवन में तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहाँ से जो दक्षिण दिशा होगी वही यमराज का घर होगा। भाव यह है कि माँ को विश्वास है कि दक्षिण दिशा में पैर कर सोने से व्यक्ति को नुकसान होता है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। अब कवि कहते हैं कि जब मुझे माँ ने बार बार दक्षिण दिशा और यमराज के बारे में समझाया और कहा कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना, तो उसके बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इस बात का सबसे बड़ा लाभ मुझे यह हुआ कि जीवन में मुझे कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में कोई परेशानी नहीं आई, कोई भी मुश्किल नहीं आई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कवि कहते हैं कि बड़े होने के बाद मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया। वहाँ मैंने जो जो भी देखा उसे देखकर मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती रही। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच जाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि दक्षिण दिशा को पार कर लेना आसान नहीं था, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था। जिस चीज़ का कोई अंत होता है उसे तो हम पार कर सकते हैं, परंतु जिसका कोई अंत ही नहीं है उसे पार नहीं किया जा सकता। तो दक्षिण दिशा का कोई भी किनारा नहीं था। यदि उसका कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता, क्योंकि माँ के कहने के अनुसार यमराज का घर दक्षिण दिशा में है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। यहाँ कवि ने वर्तमान और पुराने समय की तुलना की है। वे कहते हैं कि माँ के समय की स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज दक्षिण दिशा केवल वह दिशा नहीं रही जो माँ ने बताई थी। आज हम जिस भी दिशा में पैर करके सोते हैं वही दिशा दक्षिण दिशा बन जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा का विस्तार हो चुका है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। आज सभी दिशाओं में यमराज ने अपने शानदार महल बना लिए हैं। वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। और उन शानदार महलों में यमराज अपनी दहकती आंखों के साथ रहते हैं, अर्थात क्रोध भरी आंखों के साथ सभी दिशाओं में बने हुए आलीशान महलों में यमराज निवास करता है, जो मनुष्य को खा जाने के लिए तैयार है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहते हैं कि आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और दक्षिण दिशा भी वह दिशा नहीं रही जो माँ जानती थी। माँ के अनुसार केवल दक्षिण दिशा में ही यमराज निवास करता है, और लेकिन आज तो सारी दिशाएं ही दक्षिण दिशा बन चुकी हैं। चारों तरफ शोषण और विनाश की शक्तियाँ फैल गई हैं। मनुष्य जिस भी दिशा में आगे बढ़ता है वहीं विनाश और शोषण की शक्तियाँ उसे खाने के लिए तैयार बैठी हैं। स्मरणीय बिंदु, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद की रचना है। भाषा सरल और सहज है। मुलाकात, मुश्किल, सलाह, जिंदगी, बर्दाश्त जैसे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि संस्कृत शब्दों के साथ घुल मिल गए हैं। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।